हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ MG क्लासेस अल्मोड़ा। आज हम सीखने वाले हैं SCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। इससे पहले वीडियो में हमने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो अब हम सीख रहे हैं SCF हम LCM को उसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना। और SCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब SCF को हिंदी में मौसौ कहते हैं और हिंदी में LCM को लौसौ कहते हैं। अब जो तीन नंबरों को हम इस मेथड से सीख रहे हैं LCM और SCF, वो नंबर है 108, 120 एंड 252। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर 108 से। देखो 108 2 से डिवाइड होगा आएगा 54, फिर 2 से डिवाइड होगा आएगा 27, फिर 3 से डिवाइड होगा आएगा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा आएगा 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर 120 की ओर, और 2 से डिवाइड होगा आएगा 60, फिर 2 से डिवाइड आएगा 30, फिर 2 से डिविजिबल होगा आएगा 15, फिर 3 से डिविजिबल होगा वो आएगा 5, फिर 5 से डिविजिबल होगा फिर आएगा 1। चले हम फिर नेक्स्ट नंबर 252 की ओर, वो 2 से पहले डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा तो आएगा 126, फिर 2 से डिविजिबल होगा आएगा 63, फिर 3 से डिविजिबल होगा आएगा 21, फिर 3 से डिविजिबल होगा तो आएगा 7, फिर 7 से डिविजिबल होगा आएगा 1। अब देखिए इस मेथड में हमने एक चीज़ और बताना चाहूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो प्राइम मतलब जो नंबर पिछली बार हमने सीखा था, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं। फैक्टर मतलब तोड़ना, यानी कि इसको प्राइम फैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर से टूटते हैं। तो आपने गौर करा होगा ये सभी नंबर प्राइम नंबर हैं, तो यानी कि ये प्राइम नंबर से टूट रहे हैं। देखिएगा 2 2 3 3 7। तो अब हम चलें इस 108 को, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में जब भी बेस सेम होती है, बेस मतलब आधार जब भी सेम होता है, इनकी जो पावरें होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये 2 की पावर 2 हो गया। इंटू 3 देखिए 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 तो एच डी ऐसी रहेगा, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो ये ऐड होके 3 बन जाएगा। ऐसी 120 देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो 2 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 की पावर 3 बन जाएगा, 3 इंटू 5 एज इट इज़ ऐसे ही उतर जाएगा। अब चले 252 की ओर, 252 को लिख के रखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो 2 इंटू 2 को 2 की पावर 2 लिख लेंगे, 3 इंटू 3 को 3 की पावर 2 लिख लेंगे, इंटू 7 लिख लेंगे। अब देखिए इतना काम करना तो बहुत आसान है। इसके बाद है मेन मुद्दा। मेन मुद्दा ये है कि एलसीएम अब कैसे निकालेंगे। देखो एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों में जो सबसे बड़ी पावर होगी, मैंने बगल में लिखा भी है, एलसीएम में हम सबसे हाईएस्ट पावर देखते हैं यानी कि सबसे बड़ी घात देखते हैं। तो इन तीनों में सबसे बड़ी पावर आपको दिख रही है 2 की पावर 3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 3। अब इन तीनों में सबसे बड़ी पावर कौन सी दिख रही है, 3 की पावर 3 दिख रही है, तो मैंने लिख दिया इसको 3 की पावर 3। बस एलसीएम में क्या होता है, फिर बचा हुआ नंबर भी उतर जाता है। तो 5 इंटू 7 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7560। अब देखो एचसीएफ में क्या है, लोएस्ट पावर देखते हैं यानी कि छोटी घातें देखते हैं। अब देखो इन तीनों में सबसे छोटी पावर दिख रही है आपको 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 ऐसी उतर गया। इन तीनों में आपको सबसे छोटी पावर दिख रही है 3 की पावर 1, तो 3 की पावर ऐसी उतर गया। इसका आंसर आ गया 4 इंटू 3 12। देखो एचसीएफ में क्या होता है, बची हुई नंबर जो होते हैं, बचे हुए नंबर वो नहीं आते हैं, ये इसकी खासियत होती है, जबकि एलसीएम में बचे हुए नंबर भी आते हैं। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि एलसीएम का नाम है तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम इसमें बड़ी पावर क्यों देख रहे हैं, और एचसीएफ का नंबर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम इसमें छोटी पावर क्यों देख रहे हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए अब एग्जांपल है जैसे 4 और 6। 4 और 6 का जब हम एलसीएम निकालते हैं वो आता है 12, और एचसीएफ क्या आया, 2 आया। तो इसमें आपने गौर करा इन दोनों का जो एलसीएम आया वो क्या आया, इन दो नंबरों से बड़ा आया। अब हम नेक्स्ट एक नंबर ले लेते हैं 2 4 12। तो इन तीनों नंबरों में इनका एलसीएम क्या आया, 12। तो आपने गौर करा एलसीएम में क्या होता है, जिन दो नंबर को हम एलसीएम निकाल रहे हैं इसमें जो उसका सबसे बड़ा नंबर होता है, या तो एलसीएम उसके बराबर आता है या उससे बड़ा आता है। देखो इस कंडीशन में बड़ा आ रहा है, और इस कंडीशन में देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है 12, उसके बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम हमेशा हमें वो नंबर देता है जो उसमें सबसे बड़ा नंबर होता है, या तो उसके बराबर देता है या उससे बड़ा नंबर देता है। तो यही कारण है कि एलसीएम में हम हमेशा बड़ी पावर देखते हैं। अब देखो एचसीएफ में क्या है, देखो 4 और 6 का एचसीएफ क्या निकला, 2। तो देखो 2। अब हम क्या देखते हैं एचसीएफ में, इन दोनों में सबसे छोटा नंबर क्या है 4, या तो एचसीएफ उसके बराबर आएगा या उससे छोटा आएगा। देखो इस कंडीशन में 4 से छोटा आया एचसीएफ। अब इसमें देखिए 2 4 12, इसका जो एचसीएफ आया वो आया 2,
तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर उसके बराबर आया। तो यानी कि एचसीएफ हमें क्या देता है, जो जिन दो नंबरों का हम एचसीएफ निकालें उससे जो सबसे छोटा नंबर है उसके बराबर आएगा या उससे छोटा आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी पावर देखते हैं, एलसीएम में हम सबसे एचसीएफ में हम सबसे छोटी पावर देखते हैं और एलसीएम में हम सबसे बड़ी पावर देखते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।